परिवार के खातिर थारे को भी कड़वा घोट पीना होगा जे। अपनी भाभी सा के जीवन के खातिर थारे को वेदिका से ब्याह करनी होगी। ये आप क्या बोल रहे हो मां साहब? भाभी सा से शादी? अरे ये सोचना भी पाप है मां साहब। मां साहब, मैं उनको अपनी मां की नजर से देखता हूं, मां समान मानता हूं मैं उनको। थारा हाल समझ सकती हूँ मैं जय, क्योंकि वेदिका का भी यही हाल है। पर जे फैसला लेना पड़ा मने, और हमारा फैसला अटल है। वेदिका के जीवन के वास्ते, उसके भविष्य के खातिर थारे को वेदिका की जिम्मेदारी उठानी होगी। मासा तो लेता हूं ना मैं जिम्मेदारी, तो उन्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। जिंदगी भर एक बेटे की तरह, एक छोटे भाई की तरह उनकी सेवा करूंगा। पर आप ये जो पाप करने के लिए बोल रहे हो, ये मुझसे नहीं होगा मासा। मासा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, कभी सपने में भी नहीं। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा, पर ये नहीं कर सकता मैं मासा। मासा, पहली आपकी एक प्रथा ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब एक और प्रथा मेरे और मेरी भाभी सा के रिश्ते को कलंकित करने जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मासा। जय, सुन मेरी बात, रुक जय। ये सारा बवंडर तूने खड़ा किया है छोरी। जब देखो हमारी हर प्रथा में टांग अड़ाने की बीमारी है थारे को। थारे से तो मैं बाद में निपटूंगी, पर फिलहाल मारे को इस प्रथा का पालन करना है। चाहे जय की हाँ हो या फिर ना। हे माताजी महाराज, क्या सच में हुकुम सा छोटे कुंवर सा और वेदिका जीजा का ब्याह करवा के रहेंगी? सुना आपने? आप पापा बनने वाले। काश आप साथ होते तो ये खुशखबरी मिलकर बांटते हो। दुनिया के बेस्ट पापा बनते हो और मैं बेस्ट मॉम। आपका ये आखिरी तोहफा मैंने बहुत पसंद आया। थैंक यू। आई मिस यू। वेदिका जीजा। अरे चुनरी, हाँ कई बात है? हुकुम सा तो गुरु माँ की बताई प्रथा को निभाने की जिद पकड़े बैठी हैं। कुंवर सा ने साफ मना कर दिया। चुनरी, मैं जय बना को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो किसी भी प्रथा को निभाने के लिए भाभी देवर के पावन रिश्ते को कभी कलंकित होने नहीं देंगे। और वैसे भी वो भाभी के रूप में हमारा इतना सम्मान करते हैं ना कि और किसी रिश्ते की हमारे को जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटे कुंवर सा ही हैं जिन्हें इस हवेली में सही और गलत की पहचान है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। वैसे हमारे पास भी थारे को बताने के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज? क्या? वो महासरपंच साहब बाहर आइए।
आप सब लोग यूं अचानक हमारी हवेली में इतनी रात गए, क्या बात है? आपके सुपूत, आपके लाडले आए थे हमारे पास ये कहने के लिए कि वो अपनी भाभी माँ के साथ ब्याह करने वाली प्रथा को मानने के लिए ये तैयार नहीं है। आने दीजिए उसे वापस, मैं खुद उससे बात करूंगी। माफी महासरपंच साहब, हम तो ये बताने के लिए आए हैं कि आपके बेटे ने अगर प्रथा के खिलाफ जाने का मन बना लिया है तो प्रथा को ना मानने के आरोप में आपको अभी इसी वक्त महासरपंच की कुर्सी छोड़नी होगी। छोड़नी होगी, 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 छोड़नी होगी। बस आप लोग भूल रहे हैं कि जितना इस कुर्सी ने हमारा मान बढ़ाया है उससे 1000 गुना ज्यादा मैंने इस कुर्सी का सम्मान बढ़ाया है। विंध्या देवी की वजह से 50 गांव मुट्ठी की तरह बंद है। इतनी सी बात क्या हो गई, आप लोग सीधे हमारे हवेली आ गए ये बोलने के वास्ते कि कुर्सी त्याग दो। इतने सालों में बस इतनी ही इज्जत कमाई है मैंने। पंसा, दाल में अगर कंकर आ जावे ना तो पूरी दाल नहीं फेंकी जाती। सब्र का फल मीठा होवे। माफी महासरपंच साहब, बात इज्जत और सबर की नहीं है, बात है पक्षपात की जो इस वक्त आप कर रही हैं। आज तक 50 गांव में सबने ये रीत निभाई है, तो आपकी लपटें आपके घर में लगी तो बहाने सुनने को मिल रहे हैं। गुरु मां का आदेश मानकर आपने विधवा धर्म का पालन ना किया। और अब आपका बेटा अपनी भाभी को सुहाग की चुनरी ओढ़ाने से इनकार कर रहा है। आपका अपना परिवार संभल ना रहा आपसे, ऐसा है तो महासरपंच की कुर्सी कैसे संभालेंगी आप? एक बेटा खोया इस घर ने और दूसरा अभी जिंदा है। आपकी मनमानी नहीं चलेगी पंसा। ये मनमानी नहीं, प्रथा है कुंवर साहब। एक प्रथा के नाम पर रिश्तों को मैला नहीं होने दूंगा मैं, और किसी का दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता, और ना ही आप मेरी मासा की कुर्सी छीन सकते हैं, क्योंकि शादी नहीं करने का फैसला इनका नहीं मेरा है। आपकी मनमानी नहीं चलेगी कुंवर साहब। जो भी आपको और आपकी पंचायत को करना है कर लो, मैं अपनी भाभी सास से शादी नहीं करूंगा। अभी हम चलते हैं और कल सवेरे वापस आएंगे अपने फैसले के साथ। महासरपंच साहब, न्याय के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा।
हे माताजी महाराज, ये हमारे परिवार की कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हो आप? यश कोरसा की मौत के आंसू सूखे बिना है और मुसीबत पर मुसीबत आए जा रही है। कभी वेदिका जीजा को विधवा धर्म अपनाने को कहा और वो रोका तो देवर भाभी का प्यार अचाने बैठ गए, और उसके वास्ते छोटे कोरसा ने मना किया तो हुकुमसा के मान सम्मान पर बात आ गई, उनकी जान दांव पर लग गई। ये तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई ना। पंडित जी, आप यहाँ इस समय? हमारी बात ध्यान से सुनो। मन ने यश कुंवर साहब के मौत का आभास पहले से ही हो गया था, पर वो अनर्थ सच हो गया। आज ध्यान में बैठा तो फिर से आभास हुआ। इस बार उस बुरे साए का निशाना आपकी कोख में पल रहा बच्चा है। रोहित जी, मैंने ये बात अभी तक किसी से नहीं कही, फिर ये बात आपको कैसे पता चली? मेरा ध्यान, मेरी उपासना इंसानी सोच से परे है। मैंने अपने ध्यान में जो आभास हुआ वही बतला रहा हूं। अपना दाहिना हाथ आगे करो। किसी को ना बताया, ये अच्छा किया। 3 महीने तक किसी को बताना भी मत, ना अपने बच्चे के बारे में, ना इस रक्षा कवच के बारे में। बस माताजी महाराज से प्रार्थना करना और अपना ख्याल रखना। मातेश्वरी माँ आपकी रक्षा करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। मैंने ऐसा क्यों लगा कि हमारे पीछे से कोई गया है? तुम यहाँ? रोशा, मैं सोच भी नहीं सकता था तो तुम यहाँ ऐसे वक्त में वापस आओगी। जैसे ही मैंने अपने डैड से सुना कि जैद का फैसला है कि तुम अपनी भाभी से शादी करो, तो मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ गई थी जय, इसलिए तुमसे दूर नहीं रह पाई। मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पर जय। इतने दिन तुमसे दूर रहकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जय। I love you. I really love you, जय। और तुम अब चाहे मुझे जैसे जहां भी रखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। अब प्लीज, अब तक जो भी हुआ उसे मेरी बेवकूफी समझकर भूल जाओ, मुझे अपना लो प्लीज। प्लीज जय, मुझे माफ कर दो। हुकुम साहब, आप सुबह सवेरे यहाँ? खबरदार जो हमारे पास भी आई तो।
कौन सा? इसमें क्या मिलाया आपने? जहर वेदिका के वास्ते। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ले वेदिका, और खत्म करो ये सारा किस्सा। पी लो। हुकुम सा, ऐसा अन्याय क्यों? खबरदार, दखल लिया तो ये ले वेदिका। 3 महीने तक किसी को बताना भी मत, ना अपने बच्चे के बारे में, ना इस रक्षा कवच के बारे में। माँ साहब, मैं दूध ना पी सकूं? वेदिका, दूध तो पीना पड़ेगा। नहीं माँ साहब, भगवान के वास्ते हमारी बात तो सुन लीजिए। ना वेदिका, हमारी बात तो सुन लीजिए माँ साहब। हुकुम सा को रोकिए ना कोर्सा, ये जहर वाला दूध पिला रही है वेदिका जीजा को। मासा, मैं ये नहीं जानता कि आपको अपनी कुर्सी का लालच है या प्रथा का, और आप अपने स्वार्थ के लिए भाभी सा की जान लेने चली है। अपनी मासा की सोच को इतना ऊंचा समझता है तू? मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं ना, अपनी खातिर ना कर रही, वेदिका के वास्ते कर रही हूं। इसे दुख, दर्द, तकलीफ से आजादी देने के वास्ते कर रही हूं। मौत से भी बदतर हुए है विधवा का जीवन। और जे तो हरी जवानी में ही विधवा हो गई है। सारी जिंदगी है इसके आगे, कैसे काटेगी ये दर्द भरी जिंदगी? मासा, आपकी सोच ना इस गांव की हवा की तरह रूढ़िवादी हो गई है। अरे ऐसे दुख के वक्त में अपनों के साथ खड़ा रहा जाता है, उनको संभाला जाता है। जहर दे के ना उनकी जान नहीं ली जाती है मासा। शहर में रहते रहते ना हमारी सोच भी शहरी हो गई है। इसीलिए मारे भीतर जो बवंडर उठ रहा है ना, तू ना समझ पाएगा, इसीलिए चुप ही रहे। वेदिका, चल पी ले। मासा, रुक जाइए। जवान बेटे पर हाथ ना उठाइए, माँ और बेटे दोनों को तकलीफ होगी। रहने दो चुन रही, जब ये अपनी बहू को जहर दे सकती है तो फिर अपने बेटे पे हाथ उठाना ये इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? बस, ये का ही तमाशा है। खमागणी महासरपंच, गाड़ी खंबा, हमें पता चला है कि आपके घर में एक विधवा है। यही है ना वो विधवा जिसने ना तो विधवा धर्म की प्रथा निभाई और ना ही उसके देवर ने उसके ऊपर सुहाग की चुनर उड़ाई है। ये महापंचायत का घोर अपमान है। इसीलिए हम आपकी विधवा बिंदनी को अपने साथ विधवाश्रम ले जाने आए हैं।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.